पहले तो भाजपा वहां पे मेयर का चुनाव नहीं करवा रही थी चंडीगढ़ के अंदर। उन्होंने 8 वोट रद्द करवा दिए उस पीठासीन अधिकारी से, जिसका वीडियो भी आया। आप साफ देख सकते हैं कि वो पीठासीन अधिकारी कैसे रद्द कर रहा है। भगवान श्री राम भाजपा वालों के नहीं है। देखिए, यही साल चुना गया स्पेशली कि इसी साल में मनाना है। दूसरी बात, हड़बड़ी में इन्होंने मनाया, तुरंत एकदम से उसका वो किया, प्राण प्रतिष्ठा करी। मेरे गैस का सिलेंडर का रेट आज भी उतना ही बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल के रेट उतने बढ़े हुए हैं। तो ये भारतीय जुमला पार्टी है। आपका मकान 2022 तक दिल्ली में बन गया होगा, मेरा तो बना नहीं, आपका बन गया था, मुझे बता दो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इनकी राम मंदिर इन्होंने बना पाए। 4 बार जो है सम्मन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 5वीं बार सम्मन मिला, आज पेश होना था, लेकिन आज भी पेश नहीं हुए क्योंकि आज जो प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें शामिल होंगे, ये अटकलें लगाई गई। हालांकि पहले ये बोला गया था कि परमिशन नहीं मिली है, इजाजत नहीं मिली है और इजाजत बीजेपी को मिली है प्रोटेस्ट करने की। आपको बता दें, बीजेपी भी आज जो है हमलावर है आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है लगातार चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है कि धांधलेबाजी हुई है। क्या कहेंगे अंकुश नारंगी? देखिए, पहले तो भाजपा वहां पे मेयर का चुनाव नहीं करवा रही थी चंडीगढ़ के अंदर। उन्होंने पीठासीन अधिकारी को अस्पताल के अंदर एडमिट करा दिया। उसके बाद जब कोर्ट ने इंटरफेयर किया और उसके बाद उनको जब चुनाव कराना पड़ा, तो उन्होंने जो पीठासीन अधिकारी बनाया, वो अधिकारी अपना ही पदाधिकारी बना दिया। तो वो पदाधिकारी बनाने के बाद जब उसने वो बैठा सीट पे, 20 वोट डले इंडिया अलायंस को, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को 20 वोट, जबकि भाजपा को मिले 16। उनको पहले ही पता था कि वो हार जाएंगे चुनाव। उन्होंने 8 वोट रद्द करवा दिए उस पीठासीन अधिकारी से, जिसका वीडियो भी आया। आप साफ देख सकते हैं कि वो पीठासीन अधिकारी कैसे रद्द कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम इतनी बुरी वोटिंग करते होते तो पिछले साल भी हमने वोटिंग करी है, हमने पिछले साल भी करा था। हमारा सिर्फ 1 वोट। हंगामा भी बहुत हुआ था, 3 बार जो है मेयर नहीं मिल पा रहा था दिल्ली। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। हम बता रहे हैं कि पहले भी यही हुआ था कि मेयर को लेके जो फाइट जो है चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, अब भी वही है। आप चंडीगढ़ का देखिए, चंडीगढ़ के पिछली बार भी चंडीगढ़ के अंदर जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 1 वोट हमारा नल एंड वॉइड हुआ, यानी कि हमें वोटिंग तो करनी आती है, तो 8 वोट तो नल एंड वॉइड हो ही नहीं सकते। तो इन्होंने नल एंड वॉइड किया ताकि इनका मेयर बन सके। ऐसे ही दिल्ली के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली के अंदर 3 बारी 4 बारी हंगामा किया कि मेयर का चुनाव नहीं होने देंगे। फिर कोर्ट ने इंटरफेयर किया तो मेयर का चुनाव हुआ, और मेयर किसका बना? आम आदमी पार्टी का। 2 बारी आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है। ऐसी चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का बनना था, लेकिन उन्होंने बीच में आके ऐसे कर दिया। देखिए, ये साफ क्लियर है, ये तो बड़ा छोटा सा चुनाव था मेयर का। इसके अंदर अगर बीजेपी इतनी धांधलेबाजी करती है, घोटाले करती है चुनाव जीतने के लिए, अब तो भाई पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है, तो ये तो साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। एक बात बताइए, राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा तो भारी हो गया है, ये तो मानना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी शायद जानती है अंदरूनी इस बात। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री राम भाजपा वालों के नहीं है। नदारद क्यों थे? नदारद क्यों थे? भगवान श्री राम हमारे भी हैं। जितनी खुशी उनको है, उससे कई ज्यादा खुशी हमें भी है, क्योंकि हम भी बचपन से ही देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा। तो इसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी का कहीं लेना देना नहीं है। बात है चुनाव की, चुनाव में कैसे भाजपा को। आपकी बात कर रही हूँ अंकुश जी, मैं चुनाव की बात कर रही हूँ कि लगातार जो गठबंधन था, इंडिया अलायंस का गठबंधन था, उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा था वो इसीलिए जल्दबाजी में हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। तो ये आरोप भी तो आप लोगों ने ही लगाया, विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा था। तो अब क्या लगता है कि पलड़ा भारी हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी? साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, यही साल चुना गया स्पेशली कि इसी साल में मनाना है। दूसरी बात, हड़बड़ी में इन्होंने मनाया, तुरंत एकदम से उसका वो किया, प्राण प्रतिष्ठा करी। देखिए, ये तो सारी जनता समझ रही है, ठीक है, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बनना, मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये हमारे लिए भी खुशखबरी की बात है, पूरे देश के लिए खुशखबरी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राम मंदिर का लोकसभा चुनाव से लेने देना नहीं है। मेरे गैस का सिलेंडर का रेट आज भी उतना ही बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल के रेट उतने बढ़े हुए हैं, दाल के रेट उतने बढ़े हुए हैं, फॉर्च्यून के रेट उतने बढ़े हुए हैं, देसी घी के रेट उतने बढ़े हुए हैं। देसी घी तो खैर खाना ही मुश्किल हो गया। बजट आ रहा है कैसा? मुझे लगता है, देखिए, पिछले जो 4 वर्ष के अंदर इन्होंने बजट के साथ हाल किया, मुझे नहीं लगता कि अब ये क्या आखिरी साल में अगर कोई जुमला लाएंगे तो जुमला ही होगा वो, क्योंकि 2 महीने के अंदर लागू तो होगा नहीं, वो अप्रैल के बाद लागू होगा, अप्रैल में चुनाव हो जाएगा, तो इसलिए तो जुमला ही होगा। तो ये भारतीय जुमला पार्टी है, शुरू से देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में और आपके अकाउंट में आ गए होंगे शायद। मेरे तो नहीं आए, मेरे भी नहीं आए हैं।
किसी के भी नहीं आए हैं। दूसरा, आपका मकान 2022 तक दिल्ली में बन गया होगा, मेरा तो बना नहीं, आपका बन गया था, मुझे बता दो। मुझे याद है इन्होंने कहा था 2022 तक ये मकान मुझे। इनके तो जुमले सुनते जाओ कि ये हो जाएगा देश के अंदर, एक भी बात। बीजेपी कहती है कि जो हमने जो है अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, जिसमें राम मंदिर था, हमने राम मंदिर बनाया, जिसमें धारा 370 थी, हमने धारा 370 हटाई। उन्होंने ये बात बोली। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इनकी ये राम मंदिर इन्होंने बना पाए, नहीं तो उससे पहले तो ये यही लेते थे इतने सालों से, 10 सालों से। इन्होंने तो 2014 के मैनिफेस्टो में भी डाला था, 2014 से 2019 तो नहीं बना पाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महंगाई के बारे में आप क्या कहोगे? नौकरियों के बारे में क्या कहोगे? जो युवा देश का ऐसी सड़कों पे घूम रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? आपको याद है वो लाइनें, बहुत हुआ महिलाओं के साथ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। वो सारे नारे कहाँ गए? हमारा घर कहाँ गया? 15 लाख रुपए कहाँ गया? मैनिफेस्टो में तो नहीं। वो नोटबंदी में मुझे लगता है कि आ गया होगा, वो अदानी अंबानी के पास आ गया होगा जरूर, है ना? तो मुझे लगता है कि आपके सामने सामने, जनता के भी सामने सामने, इस बार ये जो चुनाव है सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव है, और ऐसी अगर लोकतंत्र की हत्या होती रही देश के अंदर तो मुझे लगता है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस चीजों से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी पार्टी है, देश के अंदर सरकार है, तो इतने छोटे छोटे चुनावों में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए इनको। तो देखिए, ये हमारे साथ में अंकुश नारंग जो है वो जुड़ चुके थे, और लगातार अगर बात करें तो प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, विरोध हो रहा है चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के अंदर हुई धांधलेबाजी को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।